ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? Chemistry which deals with the हाँ बता आगे क्या है? which deals with the और कोई बता सकता है? components, composition. हेट्रो वो मैंने बताया कंपोजिशन दैट इज सिंपल केमिस्ट्री। हालांकि दिस हाँ बता हेट्रो और कोई भी कुछ बता क्या है? That is composition of carbon atoms आसान। कंपोजिशन ऑफ कार्बन और कुछ नहीं, कार्बन की जैसी बात आ जाएगा दैट मींस यू आर डिस्कसिंग व्हाट वी कॉल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब मैं यहाँ से ही बताऊंगा, आपने उसको पता नहीं कहाँ रखा है, वो डेफिनेशन मैंने बताई थी उस टाइम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली सब ब्रांच, याद रखो, सब ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच डील्स विद दिस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स with their structures, properties, functions. That is simple definition of किसकी है? Organic chemistry. अगर आपको पहले लिखना है तो ये लिखो organic chemistry, the branch of chemistry or the sub branch of any chemistry which deals with, जल्दी से एक मिनट में, क्योंकि ये जनरल इंट्रोडक्शन के हम बाद में करेंगे। The branch of sub branch of chemistry which deals with the study of organic compounds, their properties and functions are known as organic chemistry. अब इसमें क्वेश्चन हो गया कि ऑर्गेनिक, मैंने जो डेफिनेशन बताई विच डील्स विद दिस, एक वर्ड इसमें है, यू नो द प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, फंक्शंस क्या है, स्ट्रक्चर कंपोजिशन क्या है, यू नो दैट। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ गया, वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है फिर? Composition of carbon है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली में अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे, इसकी हिस्ट्री के मुताबिक जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ओनली 200 ईयर ओल्ड सब्जेक्ट, ये उससे पहले नहीं होता। ये कब स्टार्ट हो गया? इट वाज स्टार्टेड इन 1780। दैट मीन्स इन द लेट किसमें 18th सेंचुरी से ये इसका जो ऑरिजिन है किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हालांकि देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट्स हु हैव वर्कड ऑन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यू नो बर्जिलस आपने सुना होगा, कोल्ब्स आपने सुना होगा, जिसने सबसे पहले क्या किया? एसिटिक एसिड उसने सिंथेसाइज किया। किसने? कोल्ब्स। कोल्ब्स रिएक्शन आप आगे पढ़ोगे। कोल्ब्स उसने क्या किया? एसिटिक एसिड CH3COH ये वाला उसने एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया था। तो यहाँ से इसकी जो शुरुआत है किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद बेर्जेलियस भी आया या वूलर, दैट वाज आल्सो एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट अल्टीमेटली अगर आप पहले जो डेफिनेशन इनकी देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक, अर्ली इन दिस 18th century it was discussed that organic compounds are simply the compounds which are actually extracted from the living source, living plants and animals। समझ आ रहा है? दैट इज फ्रॉम द बायोटिक सोर्स पे जो कंपाउंड्स बनेंगे या एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, दे आर नोन एज क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इसकी जो पहली डेफिनेशन थी। बट हालांकि जब इन पर काम हुई तो इसमें क्या हुआ? एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इनमें है, वो नहीं, वो इसमें हमेशा रहता है। अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें हमेशा दैट इज सिंपली मेड अप ऑफ किसकी वजह से? समझ आ रहा है? कार्बन की वजह से। तो अल्टीमेटली जो डेफिनेशन थी वो चेंज होगी किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो सिंपली जो डेफिनेशन, नई डेफिनेशन इसकी आ गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो क्या है? कोई आप बता सकता है? ये सिंपली the organic compounds, those compounds which contains carbon and are mostly extracted from the living source, living plants and animals, they are known as organic compounds। समझ आ रहा है? यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिख के रखो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया था कि ब्रांच, ये जो है केमिस्ट्री का सब ब्रांच एक है, ये किसके मुताबिक हमें बताएगा? स्ट्रक्चर होगा या केमिकल्स स्ट्रक्चर्स होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे, फीचर्स होंगे, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स होंगे। ये जो है
दैट इज कौन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब इसके बाद जो आ गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि डील्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले लिखो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स विच आर composed of the compounds which are composed of carbon, हाइड्रोजन। अभी आप बताओगे कि हाइड्रोकार्बन्स फिर क्या है, मैं उस पर आ जाऊंगा, लेकिन पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखो। हाँ क्या मैंने लिखा, द कंपाउंड्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, and are mostly extracted from living plants and animals. Living plants and animals are known. Living plants and animals, flora and fauna, you know it, are known as organic compounds. So they are known as organic compounds. ये इसकी डेफिनेशन है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। लेकिन बट आपने सुना होगा कि यू मस्ट बी एवियर, आपने ना हाइड्रोकार्बन्स भी आपने सुना होगा। हाँ हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोकार्बन्स तो आपने सुन के रखा है, पता क्या है उसकी डेफिनेशन। ये मैंने इसीलिए यहाँ से आपको इशारा दिया कि आप अभी बताओगे कि यह क्या है हाइड्रोकार्बन। बट हाइड्रोकार्बन्स क्या है, दे आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से समझ आ रहा है, सिंपलेस्ट मीन्स उसमें क्या है, दे आर ओनली मेड अप ऑफ किसके, नहीं कार्बन और हाइड्रोजन के बने थे। कौन से हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन, बट इसमें कुछ और भी एलिमेंट्स होंगे। इसमें कौन सा होगा, क्लोरीन भी इसमें होगा, कोई भी एक अदर एलिमेंट मैंने जैसे दिखा, नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, कोई भी एक हो सकता है इसमें, किसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट वो उस टाइम कौन सा होगा, दैट विल बी ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बट अगर सिंपल हम इसके देखेंगे एग्जांपल, दैट मींस वो कौन से हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट, इसके साथ अगर आप लिखोगे कि हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो दैट इज व्हाई मैंने इसकी बात की। हालांकि हाइड्रोकार्बन्स में आपको टाइप्स ये भी पता है, यू हैव सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हालांकि इसमें जो दूसरा चैप्टर है उस पर उस टाइम हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं फिलहाल कौन सी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात, फिलहाल उस पर हम नहीं आएंगे। बट ये दीज आर द सिंपल लिस्ट कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट अगर इसमें आप देखोगे आगे यहाँ प्रोटीन्स है, फैट्स, विटामिन्स, these are all organic compounds। या अभी आप जो मेडिसिन देखते हो, मेडिसिनल कंपाउंड्स, दे आर मोस्टली कौन से होते हैं, दे आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यू नो मॉर्फिन आपने सुना होगा, सुना है मॉर्फिन, मॉर्फिन जो आप घर पे ये करते हैं, या कोडीन, हाँ मॉर्फिन या कोडीन आपने सुना होगा, कोरेक्स कभी सुना है ना, उसमें क्या होता है, देयर इज कोडीन, वहां पर कौन सा है कोडीन होता है। ये मॉर्फिन ये सारे है, मॉर्फिन आपको पता है खसखस क्या छोड़ा, उसमें ये है मॉर्फिन। बट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट कौन सा है मेडिसिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेडिसिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप यहाँ पर बॉटनी में आपने देखा होगा, पोडोफाइलम सुना होगा, पोडोफाइलम में कौन सा है, पोडोफाइलम टॉक्सिन है उसमें, वो दे आर एंटी कैंसर एजेंट है, वो उसमें प्रेजेंट है। या इसी तरह आपने सुना होगा जो बाकी आजकल अवेलेबल, दे आर मोस्टली नहीं, दे आर एग्जैक्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज लिविंग सोर्सेस पे। कहां से लिविंग, उसमें ज्यादा क्या है, वी हैव प्लांट्स, प्लांट्स आर एक्चुअली द रिच सोर्स ऑफ किसके, मेडिसिनल प्लांट्स, किसके मेडिसिनल प्लांट्स। उसमें आप देखोगे यू हैव अल्कोलाइड्स, टर्पेनॉइड्स है, या इसी तरह और बाकी इसमें है फ्लोनोइड्स है। जैसे आप बैंगन खाते हो ना ब्लैक, यू नो कि उसमें क्या होता है, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लोनोइड्स। क्या है उसमें, फ्लोनोइड्स है। या अभी आप ऑयल्स जो लेते हो उसमें क्या होता है, दैट कंटेन्स टर्पिनॉइड्स, टर्पीन्स एंड टर्पिनॉइड्स होते हैं। या इसी तरह बहुत सारे एक्चुअली जो मेडिसिनल प्लांट्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दैट इज व्हाई कि दीज आर एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कहां से, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स से भी।
समझ आ रहा है? तो ये इसलिए मैंने बताया कि जो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मैंने क्या लिखा, नो डाउट दे आर कंपोज्ड ऑफ किसके, कार्बन, हाइड्रोजन, बट अदर एक्सेसरी एलिमेंट्स आर आल्सो देयर प्रेजेंट, बट दे आर एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से मैंने लिखा, बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वहां से हम क्या एक्सट्रैक्ट को करते हैं, किस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे थोड़ा, इसमें क्या है आगे, हाय इसका ओ ये तो पकड़ वासिफ, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर आपने देखा होगा कि सिलेबस इसका थोड़ा चीज तो सिलेबस में आपने देखा होगा, उसमें क्या है, सबसे पहले देखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन। आपको यही इंट्रोडक्शन तो है आपके पास, लेकिन आगे क्या है सिलेबस में, क्या है आगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो टॉपिक उसमें आता है वो उसमें क्या है, उसमें स्ट्रक्चरल ये जो है अरेंजमेंट्स, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स, लेकिन आईयूपी से लेट है, अभी हम आईयूपी से नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड वन। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कार्बन एंड कार्बन एंड इट इज टेट्रावैलेंसी, फर्स्ट टेट्रावैलेंसी, कार्बन एंड इट इज टेट्रावैलेंसी। यू नो द कार्बन, अगर हम जनरली कार्बन का जो एटॉमिक नंबर वहां से स्टार्ट करेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6। यू नो कि फर्स्ट शेल कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड में कितने, अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2px 2py, जनरल पर ही बात करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखो, क्योंकि जो भी कोई एलिमेंट है या एटम होता है उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दैट ड्राइव जो हमने पढ़ा अभी तक बॉन्डिंग में, दे हैव टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट रूल्स, मल्टीप्लेट या ऑक्टेट फॉर्म। तो सिंपली क्यों मैंने बताया कि दे आर सिंपली डूइंग सो व्हाई to get noble configuration, noble stability, more configuration. stability। अब इसमें क्या है, यू नो कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है शेल नंबर 2 में, वी हैव ओनली 4, वी हैव 4, बट अगर इसको चाहिए कितने, so that means it needs more electrons to complete this octet। but अगर ये 4 आप यू नो के इसके पास 4 है, 4 इसको चाहिए, अब कंडीशन है कि इज इट पॉसिबल कि इट विल गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और इट विल लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें है, विल इट गेन और लॉस, नहीं लॉस करेगा, किसी जगह किसी के खिलाफ ये लॉस करेगा, कहां पर लॉस करेगा, क्या ये लॉस करेगा कहीं पर, कहां पर नहीं लॉस करेगा, ये कहीं ना नहीं लॉस करेगा, लॉस ना गेन करेगा, ना ये शेयर करेगा, शेयर कर रहा है इसको, क्योंकि इसके पास लग जाएगी 4 ना तो ये लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है, क्योंकि ये क्यों नहीं लॉस या गेन करेगा, ये एक्चुअली कहां पर है, सेंटर में है। जो ऑक्टेट की हम जब बात करेंगे 8 है तो इसके पास हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, अगर हाफ से कम होंगे या हाफ से ज्यादा होंगे तब इसके पास पॉसिबिलिटी थी कि ये गेन करेगा या लॉस करेगा कोई, बट इसके पास कितने हैं, ऑलरेडी 4 है। सो बिकॉज ऑफ दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स ये यूजुअली क्या करता है, दिस विल फॉलो म्यूचुअल शेयर बेटर, दैट मींस ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड ही बना देगा। ये किसके साथ बनाएगा, ऑक्सीजन से अगर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, स्टिल फॉर्म में कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट मैंने बताया था कि आयनिक कब बनता है, लॉस कब करेगा, जब आयनिक बनेगा। तो आयनिक पॉसिबल मैंने बताया था किस मेटल और नॉन मेटल में होता है, हाँ कैटायन आयंस में। और लेकिन अगर आप यहाँ नॉन मेटल्स की बात करोगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नो डाउट दे आर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, बट इनमें क्या होगा, स्टिल कार्बन विल फॉर्म कौन सा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने बताया था कि क्राइटेरिया कहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड 1 पॉइंट याद है, 1 पॉइंट क्या मैंने बताया था, 1.7 है, 1.7 पर क्या बनता है,
1.4 मैंने क्या बताया 4 और 7 1.4%। Yes, sir. 1.4 पर है क्या आयोनिक है। आयनिक कब होता है और कोवलेंट कब होता है। तो दैट मीन्स इसमें इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। कॉपी पे लिखा होगा, आप देखो वहां पर क्या लिखा है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये मोस्टली कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। और जब ये बनाएगा तो ये किसके साथ बनाएगा, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी, किसी भी एलिमेंट के साथ। बट एक इंपॉर्टेंट इसमें प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ये ज्यादातर जो बॉन्ड्स बना रहे हैं, आपने सुना होगा कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी सुना है, क्या है linkage ब्रांच cell linkage of carbon कैटिनेशन, आपने सुना होगा। ये प्रॉपर्टी है कार्बन की। कौन सी प्रॉपर्टी है ये ब्रांच बना लिंकिंग या ब्रांचिंग ऑफ एन कार्बन विद दिस अदर कार्बन एटम्स Yes, sir. so the covalent bond that is known as catenation। catenation तो ये यही वजह है कि क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी 4 है, होंगे। तो दैट इज वाई ये प्रेफर करेगा क्या, म्यूचुअल शेयरिंग। समझ आ रहा है। तो इसकी वजह से ये कैटिनेशन। बट अब क्वेश्चन है कि व्हाई कार्बन ओनली फॉर्म्स दिस, या दिस प्रॉपर्टीज ओनली कार्बन, बाकी भी इसमें है। जो है सिलिकॉन बोरॉन इसके आसपास है, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये कर सकते हैं कैटिनेशन। इनमें है प्रॉपर्टी कुछ, कोई बता सकता है इसमें है कितनी है। इसमें ये होते हैं पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, ये वर्सटाइल नेचर दिखाता है। दैट इज व्हाई द कार्बन इज ज्यादा ब्रोमाइड बनाता है। नहीं, ज्यादा क्यों बना रहा है, बाकी भी इसके साथ है, बोरॉन भी है, कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। नहीं, मैंने एक ही बताया कि जो कि इस चाहते सेंटर में है 8 इलेक्ट्रॉन, इंस्टेड इसके पास है कितने, 4। तो 4 जब होंगे, ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। इसके साइड में जो है कार्बन होगा या बोरॉन होगा, ऑक्सीजन उनके पास भी बट कम है, क्योंकि दे हैव नॉट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उनमें अगर आप प्रॉपर्टी देखो, बोरॉन, यू नो बोरॉन या नाइट्रोजन, दे हैव आल्सो द डिसेबिलिटी, बट उतनी नहीं जितनी किसके पास है, कार्बन के पास है। यू नो आप अभी देखोगे बोराजाइड, जैसे बेंजीन है, एक कंपाउंड किसका है, बोरॉन का है, बोराजाइड, इनऑर्गेनिक बेंजीन उसका नाम है। दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस कैटिनेशन। या नाइट्रोजन के आप आगे कंपाउंड्स देखोगे तो, बट ज्यादा जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है किसके पास है, कार्बन के पास है, कार्बन के पास है। सो बिकॉज ऑफ दिस अगर हम देखेंगे कार्बन का यही रहता है कि इसके पास जो वैलेंसी रहती है दैट इज ऑलवेज 4, क्योंकि इसके पास ये जो है ये शेयर करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज ऑफ दैट इट विल बी ऑलवेज टेट्रावैलेंट, इट विल बी ऑलवेज। आपने हाइब्रिडाइजेशन में भी जब देखा होगा, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस विल शिफ्ट टू कहां, टू पी ज़ड में जाएगा। तो उसकी वजह से जो एक्साइटेड स्टेट होगा वो क्या होगा, वी हैव 2s1 लीव 1s1 2px 2py 2pz, we have 4 half filled atomic orbitals, they will overlap with each other, that we will get hybridization क्या होती है, we will have sp hybridization। तो इसमें जो कैरेक्टर होता है p 70% है, बट s कितना है 25%। बट ये किस वाले केस में है, अगर आपके पास ऐसे कार्बन होंगे क्योंकि जिसमें क्या होगा, we have only single bonds, but इसमें चांस है कि they will also form double and triple bonds as well, double and triple bonds, क्योंकि ये जो bonds है यहाँ पर अगर sp3 है, that means all the bonds are formed because of head to head overlapping की वजह से बनी हुई। तो इसमें साइड वाइज मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन में साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से भी बन जाते हैं। समझा रहा है? तो उस टाइम जो बॉन्ड्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो पाई बॉन्ड्स में उनमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड एस कैरेक्टर होता है, एस कैरेक्टर क्या होता है, एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। अगर आप देखो कि ये अगर हम मीथेन की बात करेंगे, मैंने अभी जो बात की CH4 की, तो 4 कौन से सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वहां पर, समझ आ रहा है। सी इसमें अगर आप मीथेन का स्ट्रक्चर देखोगे CH4, तो इसमें ऑल द 4 बॉन्ड्स ये वाले जो है दे आर ऑल सिग्मा बॉन्ड्स। कौन से 4 सिग्मा बॉन्ड्स है। बट अगर आप इसी तरह CO2 इथेन की बात करेंगे, नहीं मैं इथेन की बात करूंगा पहले, ये वाला इथेन में भी सिग्मा बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड्स। बट इसमें कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड्स, वी हैव 2 टाइप्स, वन इज कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, द अदर्स आर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर जो कार्बन कार्बन का जो होगा कार्बन कार्बन 1 ये सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन अगर हम कार्बन हाइड्रोजन की देखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन तो कितने हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड्स, 6 1 2 3 4 5 and 6। बट इसमें क्या है, इसमें वी हैव ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, वी हैव ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। बट इसमें ये भी हो सकता है कि पाई बॉन्ड्स भी होते हैं, जैसे इथीन की बात करें, इथाइन
ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे, ये वाला इथीन, इसमें आपको क्या है, सिग्मा यू हैव पाई बट किसके दरमियान है, बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन जो है बॉन्ड वी हैव वाई पाई बॉन्ड, but beside is pi we have one we have one carbon carbon sigma bond as well, ये वाला इसमें जो कि दो है, वाले साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से और दूसरा जो है, बट बिसाइड्स दीज वी हैव दिस हाइड्रोजन आर आल्सो कनेक्टेड विद कार्बन बाय सिग्मा बॉन्ड, किससे, सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से, सो वी हैव कार्बन हाइड्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड, बट बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्ड, जो आप अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं वो क्या होती है, मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था, ये अभी बॉन्ड हमने खत्म की उसमें मैंने बताया इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp2 होती है, इसमें जो कार्बन होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अकॉर्डिंगली अगर कौन सा होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, ये अगर होगा तो कौन सा होगा, मैंने बताया था उस टाइम ट्राई दोनों होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब अगर इसी तरह हमारे पास एस्टालीन होगा या ये वाला इथाइल, इसमें क्या है, we have 3 bonds between carbon and carbon, but इसमें क्या है, we have 2 pi bonds, but ये कार्बन कार्बन के दरमियान है, और कार्बन के दरमियान एक कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड भी है, besides these two terminal sigma carbon hydrogen sigma bonds। फॉर्मूला कौन सी है अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए फॉर्मूला कौन सी है अगर हमें कार्बन कंपाउंड्स के लिए, हाँ फॉर एग्जांपल वो मैंने हाइब्रिडाइजेशन खत्म कर दी, आप यहाँ नहीं थे सर, अगर हमें अभी निकालनी है फॉर एग्जांपल, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, दैट इज डिवाइडेड बाय 2 और 8, अगर आपके पास 50 से ज्यादा है, निकालो इस डबल बॉन्ड की कैसी ये ट्रायंगुलर प्लेनर डायग्राम, नहीं अभी निकालो ना हाइब्रिडाइजेशन बाय फॉर्मूला से। पता अब आपको क्या पता चला, आई विल कम टू द कंक्लूजन, जब अल्केन्स होंगे हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स, ये मैं जनरल रूल दे रहा हूं, अल्केन्स का कार्बन होगा जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन में दैट विल ऑलवेज बी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं sp3 है, लेकिन अगर अल्कीन्स या पहले अल्कीन्स का कार्बन होगा जिसके साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, फिर sp2 होगी, लेकिन अगर कौन सा होगा, अल्काइन्स का कार्बन होगा जिसके साथ कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, अल्काइन्स, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है कौन सी, sp। तो व्हाट यू विल कंक्लूड, इसमें क्या होता है, यहां से इस डायरेक्शन में क्या होता है, s कैरेक्टर इज एक्चुअली इंक्रीज्ड, s कैरेक्टर इज एक्चुअली इंक्रीज्ड, व्हाट विल हैपन टू these compounds because of increase in the s कैरेक्टर, कोई फर्क पड़ेगा इसमें, लग रहा है आपको कोई फर्क पड़ेगी, डेफिनेटली फर्क पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है पाई होंगे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो क्योंकि उस टाइम जो बॉन्ड्स होंगे डबल होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, बॉन्ड एनर्जी किसके लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। ऑन द सेकंड हैंड ये जो इसमें जो हाइड्रोजन अटैच होंगे इन वाले केस में जहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले केस में जो है 50% एस कैरेक्टर, इस वाले में देखिए पहले इसमें 50% एस कैरेक्टर है, किसमें, क्योंकि एस भी इतना ही है, पी भी एक ही है, सो दैट मींस इट इज हैविंग 50%, और सेकंड वाले में कितना है, और लिसन इसमें कितने हैं, 33% एस, सेकंड वाला इसमें 33% है, लेकिन लास्ट वाले में क्या है, एस भी इसमें 25 है, इसमें है 33%, समझ आ रहा है, तो दैट मीन्स बॉन्ड किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, पहले में, जिसमें जितना ज्यादा क्या होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, समझ आ रहा है, तो उसमें ज्यादा होगा क्या, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और जिसमें एस कैरेक्टर कम होगा उसमें क्या होगा, बॉन्ड वीकर होगा, समझ आ रहा है। तो यही वजह है कि अल्काइन्स अगर आप देखोगे, अल्काइन्स यूजुअली बिहेव एज एन एसिड, तो उसमें बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी या बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो उसकी वजह से दे विल बिहेव एज एन एसिड, और वो हमेशा H पॉजिटिव दे देंगे, कौन से, अल्काइन्स। बट ये वाले जो है जिसपे कम होगा उसका जो रिवर्स होगा, अगर वो एसिड है तो नेक्स्ट इसका जो कम जिसका क्या होगा, एस कैरेक्टर, वो क्या एक्ट करेगा, अगर वो एसिड करेगा एक्ट, ये क्या करेगा, बेस, याद रखना। तो दैट मींस अल्काइन्स विल एक्ट एज एन एसिड, ये याद रखो। और अगर एल्केन्स नहीं, अल्केन्स नहीं, अल्कीन्स सेंटर में है, अल्कीन्स विल एक्ट यूजुअली बेस। और यही वजह है कि आप जब देखोगे
आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यही पता चलेगा कि अल्काइन एसिड्स है और अल्केन्स क्या है, बेसिस है। समझ आ रहा है? हाँ सर। तो ये एस कैरेक्टर इसकी वजह